दारे आपलं स्वागत करते। आता पाहूयात बातम्या विस्तारानं। संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशी देखील विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे लोकसभेच्या कामकाजात वारंवार व्यत्यय आला। लोकसभेत सकाळी 11 वाजता कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी कथित मत चोरीच्या मुद्द्यावरून घोषणाबाजीला सुरुवात केली। यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना सभागृहाचं कामकाज सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी सभागृहाची प्रतिष्ठा जपण्याचं आवाहन केलं। संसदेच्या आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारची घोषणाबाजी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर करणं अयोग्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। माननीय सदस्यगण, मैं जिस तरीके का आचरण आपका देख रहा हूं संसद के अंदर और कई माननीय सदस्य संसद के बाहर जिस भाषा का प्रयोग संसद के लिए कर रहे हैं वह न संसद के लिए हित के लिए न देश के हित लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है तो देश देख रहा है संसद के अंदर विरोध असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाएं, शालीनता बनाएं और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर हर विषय पर आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, हमारी संसद की मर्यादा परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। मात्र गदारोळ सुरू राहिल्यानं सुरुवातीला 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर 2 वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित करावं लागलं। संचार समिती ॲपवरून विरोधक करत असलेल्या आरोपांना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उत्तर दिलं। या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे असं आश्वासन त्यांनी दिलं। मात्र विरोधकांनी नवे मुद्दे काढून संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणू नये असं आवाहन देखील केलं। विरोधकांनी संसदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर देखील सध्या सुरू असलेल्या सखोल मतदार यादी फेर तपासणीच्या मुद्द्यावर आपली नाराजी जाहीर केली।